1857 की जंग आज़ादी का जिक्र जब हम करते हैं तो जहन में बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे नाम उभरते हैं। लेकिन इस संग्राम की एक और गूंजती हुई कहानी है जो झारखंड की धरती से निकलती है। यह कहानी है शहीद शेख भिखारी की कि जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से आज़ादी की इस आग को सुलगाए रखा। शेख भिखारी का जन्म 1819 में झारखंड के ओरमांझी इलाके के खुदिया लोटवा गांव में हुआ। उनके वालिद शेख बुलंद पहलवान अपने वक्त के मशहूर और बहादुर पहलवानों में से एक थे। उनकी बहादुरी का एक किस्सा है कि जब उन्होंने एक हिरनी को पकड़कर राजा औरागढ़ के बेटे की ख्वाहिश पूरी की, उनकी इस खिदमत से खुश होकर के रानी ने उन्हें एक शाही तलवार, एक पगड़ी और 12 गाँव की जमींदारी इनाम में दी। यह शाही तलवार आज भी जरियागढ़ गोविंदपुर में महफूज मानी जाती है। शेख भिखारी ने बचपन से ही फौजी हुनर और जंगी तजुर्बा हासिल किया। उनकी इन्हीं सलाहियतों ने उन्हें राजा टिकैत उमराव सिंह के दरबार तक पहुंचाया, जहां उन्हें दीवान का ओहदा दिया गया। यह उनकी काबिलियत और क़यादत का सबूत था। 1857 की क्रांति ने जब पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था तो इस बगावत की आंच झारखंड तक भी पहुंची, जहां शेख भिखारी और राजा टिकैत उमराव सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बड़कागढ़, जो कि अभी हटिया के नाम से मशहूर है, वहां के राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने मुक्ति वाहिनी का गठन किया, जिसमें शेख भिखारी, राजा टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, जयमंगल पांडे, नादिर अली खान जैसे लोग शामिल थे। इस वाहिनी का मकसद अंग्रेजी हुकूमत को झारखंड से उखाड़कर फेंकना था। शेख भिखारी राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। 1857 की क्रांति में राजा टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने जिस जज्बे और बहादुरी का जौहर दिखाया था, उसकी गूंज आज भी सुनाई पड़ती है। रांची के डुरंडा में अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सेना ने 31 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। उसकी अगुवाई जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खान ने किया था। इसका सेंटर चुटुपाली घाटी और ओरमांझी बना। शेख भिखारी इस जंग में शामिल थे। जंगी सलाहियत और दूरअंदेज शेख भिखारी ने सूबेदार नादिर अली खान और जमादार माधव सिंह को हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की। 2 अगस्त 1857 को 2 बजे दिन में चुटुपालू की सेना ने रांची नगर निगम पर अधिकार कर लिया। उस समय छोटानागपुर के आयुक्त ईटी डाल्टन, जिलाधिकारी डेविस, न्यायाधीश ओकाश और प्लामू के अनुमंडल पदाधिकारी जैसे बड़े अंग्रेज अफसर भाग निकलने में कामयाब हो गए। सभी कांके पिठोरिया के रास्ते से बगोदर भाग गए। इधर चाईबासा और पुरलिया में क्रांति जोर पकड़ ली थी, जिसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने सिख सैनिकों से मदद ली। हजारीबाग में 1857 में 2 से 4 सितंबर तक सिख सैनिकों ने पड़ाव डाला। इसी बीच शेख भिखारी हजारीबाग पहुंचे। उन्होंने ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का पत्र सिख सेना के मेजर विष्णु सिंह को दिया और अपनी राजनीतिक सूझबूझ से मेजर विष्णु सिंह को अपने पक्ष में कर लिया और अंग्रेजी कार्यवाही रुक गई। शेख भिखारी ने संथाल परगना में संथाल विद्रोह के लिए भी रास्ता हमवार किया, जिसके बाद वहां की क्रांति को गति मिली। वैसे तो 1855 में ही सिद्धू कानू ने हुल का बिगुल बजा दिया था। शेख भिखारी का महत्वपूर्ण कदम चुटुपाली घाटी की नाकेबंदी थी। अब राजा टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी की ओर अंग्रेजों का ध्यान गया। 10 अगस्त 1857 को जब जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह की अपील डोंडा पहुंची, जिसके बाद 11 सितंबर को क्रांतिकारियों ने बाबू कुंवर सिंह की मित्र वाहिनी को मदद करने का फैसला कर लिया। मुक्ति वाहिनी क्रांतिकारी दस्ता डोंडा से चला और कुड़ू, चंदवा, बालूमाथ होते हुए चतरा पहुंचा। दस्ता डाल्टनगंज के रास्ते से रोहतास जाना चाहता था, लेकिन रास्ता काफ़ी मुश्किल था, लिहाजा दस्ता चतरा से जगदीशपुर के लिए सीधे रवाना हो गई। 30 सितंबर 1857 को ये दस्ता मंगल तालाब चतरा पहुंची। मंगल तालाब के पास ही पड़ाव डाला। दस्ते में उस समय लगभग 3000 क्रांतिकारी थे। उधर ब्रिटिश सेना की एक बड़ी सैन्य टुकड़ी भी शहर में दाखिल हो चुकी थी। 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में खतरनाक खूनी जंग लड़ी गई, जिसमें शेख भिखारी, जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खान जैसे योद्धाओं ने अंग्रेजों का सामना किया। यह जंग लगभग 1 घंटे तक चली, लेकिन अंग्रेजों की बेहतरीन हथियारबंदी के सामने क्रांतिकारी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके। इस युद्ध में 150 क्रांतिकारियों को मंगल तालाब के पास ही फांसी दे दी गई, जिसके बाद इस तालाब को फांसी हरी तालाब कहा जाने लगा। जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इन दोनों पर अंग्रेजी सैनिकों से गद्दारी के जुर्म में 4 अक्टूबर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। शेख भिखारी, पांडे गणपत राय और जमादार माधव सिंह चतरा के इस जंग से बच निकलने में कामयाब रहे, जिसके बाद शेख भिखारी चुटुपाली घाटी की ओर रवाना हो गए। शेख भिखारी ने अपनी मुहिम जारी रखी। वहीं संथाल विद्रोह को कुचलने के बाद मद्रास फौज के कप्तान मेजर मैकडोना को बंगाल के गवर्नर ने आदेश दिया कि वह चुटुपाली घाटी की तरफ बढ़े और शेख भिखारी की फौज से मुकाबला करे। इसी बीच अंग्रेजी फौज
जनरल मैकडोना के नेतृत्व में रामगढ़ पहुंच गई और चुटुपाली घाटी के रास्ते रांची पर हमला करने की कोशिश की। शेख भिखारी और राजा टिकैत उमराव सिंह ने अंग्रेजों को रोकने के लिए अपनी फौज के साथ चुटुपाली पहुंचकर अंग्रेजों को रोक दिया। उन्होंने वहां का पुल तोड़ दिया और पेड़ों को काटकर रास्ता जाम कर दिया। उनकी फौज ने अंग्रेजों पर गोलियों और पत्थरों की बौछार कर दी, जिससे अंग्रेजी फौज बुरी तरह से घायल हो गए। यह संघर्ष कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन गोलियों की कमी के कारण शेख भिखारी और उनकी फौज कमजोर पड़ने लगी, जिसके बाद अंग्रेजों ने वहां के मुकामी लोगों की मदद से चुटुपाली के पहाड़ पर चढ़ने का एक और रास्ता ढूंढ लिया और 6 जनवरी 1858 को शेख भिखारी और राजा टिकैत उमराव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके अगले ही दिन जनरल मैकडोना ने चुटुपाली पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई और 8 जनवरी 1858 को चुटुपाली के बरगद के पेड़ पर दोनों को फांसी दे दी गई। यह बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है और आज़ादी के लिए उनके बलिदान की याद दिलाता है। जहां हर साल 8 जनवरी को आज भी कई सामाजिक संगठन शेख भिखारी और राजा टिकैत उमराव सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। समाजसेवी और इतिहासकारों का मानना है कि उनके नाम का कोई स्मारक स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके और हमारे देश के लिए उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जा सके। दोस्तों, आप इन क्रांतिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें।